हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गेम एंड प्लेयर के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज के। तो इसलिए आप क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसमें करेंट अफेयर्स भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस विदेशी खिलाड़ी ने 2025 में सबसे तेज 100 प्रीमियर लीग गोल पूरे किए हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, एर्लिंग हालांड ने 100 गोल प्रीमियर लीग पूरे किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 2025 में AIFF सुपर कप किस टीम ने जीता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सुपर कप डी, FC गोवा ने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, दिसंबर 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के बराबर स्कोर के साथ स्वर्ण किसने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सिमरनप्रीत बराड़ ने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, 2025 में भारत में उद्घाटित हुए नए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 24 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विजय हजारे ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 6 है, 2025 में भारत ने महिलाओं के जूनियर विश्व कप में वेल्स को 3-1 से किस खेल में हराया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किस खेल में हराया है? बी, हॉकी में। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 2025 में टेस्ट, ODI और T20I तीनों में 100 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जसप्रीत बुमराह ने। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, 2025 में भारत में लॉन्च नई तीरंदाजी लीग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आर्चरी इंडिया लीग। प्रश्न नंबर 9, मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा सी, नवंबर 2025 में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 की शूटिंग प्रतियोगिता में भारत ने किन स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत दोनों जीते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन या 25 मीटर पिस्टल। प्रश्न 11, कौन सा टूर्नामेंट भारतीय हॉकी टीम के लिए एशिया में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा टूर्नामेंट? एशिया चैंपियंस ट्रॉफी। प्रश्न 12 है, फीफा विश्व कप में किसी टीम के लिए सबसे कठिन ग्रुप को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उस टीम को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में सर्विस के दौरान गेंद को रैकेट से संपर्क से पहले कितनी ऊंचाई तक उछालना अनिवार्य है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा 16 सेमी की ऊंचाई तक उछलना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 14 है, बास्केटबॉल में किसी टीम के पास आक्रमण पूरा करने के लिए अधिकतम कितने सेकेंड होते हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा अधिकतम 24 सेकेंड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका अर्थ क्या होगा? 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीतना। ग्रैंड स्लैम का अर्थ क्या है? टेनिस में 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीतना। प्रश्न 16, बैडमिंटन में रैली पॉइंट सिस्टम कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2006 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, कुश्ती में कौन सा रंग विजेता खिलाड़ी को दर्शाने में
उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा, लाल या नीला दोनों श्रेणी पर निर्भर करता है। प्रश्न 18, क्रिकेट में डीआरएस में सामान्यतः कितने प्रकार की समीक्षा होती है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, 2 अंपायर रिव्यू और प्लेयर रिव्यू होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 प्रकार की समीक्षा होती है, अंपायर रिव्यू और प्लेयर रिव्यू। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय खेलों में टॉप्स योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, भारतीय खेलों में टॉप्स योजना ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारी से संबंधित है। प्रश्न 20 है, शतरंज में कौन सा मोहरा सबसे कम मूल्य वाला माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्यादा जो मोहरा होता है सबसे कम मूल्य वाला माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के लिए रिकॉल स्टार्ट की सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसकी सीमा क्या है? 0.10 सेकेंड। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा खेल स्नूकर, पूल और बिलियर्ड का संयुक्त परिवार माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा खेल है जो इनका संयुक्त माना जाता है? तो इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी होगा, क्यों स्पोर्ट्स खेल। प्रश्न नंबर 21 है, F1 रेस में डीआरएस का पूरा नाम क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। अगला प्रश्न है, गोल्फ में पार का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गोल्फ में पार का अर्थ होता है मानक स्ट्रोक। प्रश्न 25, कबड्डी में सुपर टैकल तब दिया जाता है जब रक्षण पक्ष में कितने खिलाड़ी हों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कबड्डी में सुपर टैकल कब दिया जाता है? तो इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, सी, 3 या उससे कम हो तब कबड्डी में सुपर टैकल दिया जाता है। प्रश्न 26, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, 1.55 मीटर होती है। प्रश्न 27, टेनिस में लेट सर्व का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सर्व नेट से लगकर सही बॉक्स में गिरे। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी में एक टीम के मैदान पर अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, हॉकी में एक टीम पे अधिकतम मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो किस देश से उत्पन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो दक्षिण कोरिया से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न 30 है, ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन से खेल में सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक दिए जाते हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, एथलेटिक्स खेल में सबसे ज़्यादा पदक दिए जाते हैं। प्रश्न 31, फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, 12 गज या 10.9 मीटर की दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में सुपर ओवर प्रत्येक टीम को कितने बल्लेबाज नामित करने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3। प्रश्न 33, शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी को कितने मोहरे मिलते हैं? इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कुल 16 मोहरे मिलते हैं प्रत्येक खिलाड़ी पर। प्रश्न 34 है, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर देने का मुख्य कारण क्या है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी,
सर्कल में अवैध डिफेंस होता है। अगला प्रश्न है, वाडा किस विषय से संबंधित है? WADA किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये एंटी डोपिंग नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट में शॉर्ट रन का निर्णय किसका होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय होता है। प्रश्न 37 है, कौन सा खेल सर्किट शब्द से सबसे अधिक जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फॉर्मूला 1 सबसे अधिक जुड़ा होता है। प्रश्न 38, कबड्डी में बोनस लाइन सक्रिय होने के लिए डिफेंस में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, 6 या फिर इससे अधिक खिलाड़ी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में मैच आमतौर पर कितने गेम का होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कितने गेम पर होता है? बेस्ट ऑफ 7। प्रश्न 40 है, शतरंज में किंग को चेक देने के बाद कौन सी स्थिति अवैध होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, चेक में किंग को छोड़ देना। प्रश्न 41 है हमारा, फुटबॉल में वार का उपयोग किसके लिए होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, अहम निर्णय की वीडियो समीक्षा के लिए वार का उपयोग होता है। किसमें होता है? तो फुटबॉल में होता है। प्रश्न 42 है, बैडमिंटन में स्मैश किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, तेज नीचे गिरने वाले शॉट के लिए जाना जाता है। प्रश्न 43 है, एथलेटिक्स में 400 मीटर रेस किस श्रेणी में आती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लॉन्ग स्प्रिंट के श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ऑफसाइड कब माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जब अटैकर बॉल मिलने से पहले डिफेंडर से आगे हो तब ऑफसाइड माना जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट में गेंद अगर सीधे बाउंड्री के पार चली जाए तो कितने रन दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रिकेट में अगर बाउंड्री के पार चली जाती है तो उसको 6 रन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, हॉकी में शूटआउट समय कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 8 सेकेंड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 47 है, मार्शल आर्ट जूडो का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कोमल मार्ग जूडो का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल मैच कुल कितने मिनट का होता है बिना अतिरिक्त समय के? जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फुटबॉल मैच कुल 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न नंबर 49 है, क्रिकेट में गेंदबाज की अवधि अधिकतम रनअप किसने तय की थी? क्रिकेट में गेंदबाज की अधिकतम रनअप किसने तय की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कोई सीमा नहीं है मैदान के सीमा तक। लास्ट प्रश्न है, एथलेटिक्स में फाउल जंप का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टेक ऑफ लाइन पार करना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप एक बार नहीं इसको कई बार देखकर याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।